वफाकी हुकूमत के बजट को मुस्तरद कर दिया गया। DHA प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन का कहना है कि हुकूमत ने जो रिलीफ दिया इसका कोई फायदा नहीं। कम अज कम 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी की खरीद और फरोख्त पर टैक्स छूट दी जाए। वफाकी हुकूमत की जानिब से रवां साल के बजट में रियल एस्टेट सेक्टर से मुताल्लिक सिफारिशात के हवाले से लाहौर से चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में सेमिनार हुआ। सदर लाहौर चैम्बर मियां अबूजर शाद ने सदारत की। साबिक सदर DHA प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन मेजर रिटायर्ड रफीक हसरत, सदर अल्लामा इकबाल टाउन डीलर्स एसोसिएशन खालिद बट और इरफान म्यू ने खुसूसी शिरकत की। साबिक सदर लाहौर चैम्बर मोहम्मद अली मियां, हसन सरदार, सदर पैरागोन, बशारत अली चौधरी, नजर चौधरी और मोहम्मद इमरान और दीगर डीलर्स भी मौजूद थे। क्या कहेंगे हुकूमत ने जो बेजा टैक्सेस लगाए हैं आप लोगों के, उस हवाले से क्या कहेंगे? जी, उस हवाले से हम ये कहेंगे कि आज आपने देखा है कि लाहौर चैम्बर में ये जो रियल एस्टेट कमेटी है जिसका मैं कन्वीनर हूँ, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जो कमेटी है उसका, तो आज हमने कॉल दी थी और अल्हम्दुलिल्लाह ये सेमिनार आपने देखा है कि इतना ज़्यादा क्राउड था कि हमारे पास बैठाने के लिए जगह नहीं थी और लोगों ने खुल के अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और ये गवर्नमेंट से मुतालबा किया कि 236C में जो इजाफा है उसको वापस लिया जाए। इसके अलावा 7E जो टैक्स है वो सुप्रीम कोर्ट में है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट खुद उस टैक्स को वापस ले और वो बहुत ज़्यादा ज़ालमाना, गैर मुनसिफाना और अनबेरेबल टैक्स है, उसको वापस होना चाहिए। और बाकी इख्तियार है कि जो ख़रीदारी करना चाहता है वो पहले कमिश्नर से जाके जो है वो परमिशन लेके आए। ये बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि नाइंसाफ़ी वाली बात है, रिश्वत का दरवाज़ा खोलने वाली बात है, इसको वापस होना चाहिए। हुकूमत की जानिब से लगाए गए टैक्स जो खरीदता है वही बेचता है, उसको एक तरफ से रिलीफ दे रहे हैं, एक तरफ से फिर पकड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, आज हमारी मीटिंग थी लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इस प्लेटफार्म से। हमने अपने जो रियल एस्टेट के ऊपर जो मनफी असरात थे वो भी, जो मुस्बत असरात हैं वो भी हमने सारा कुछ डिस्कस किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे साथ बिल्कुल ही इस बजट में नाइंसाफ़ी हुई है रियल एस्टेट के साथ और हमने इन चीज़ों को पॉइंट आउट किया है और उसको इंशाअल्लाह ताला अल्लाह खैर करे हम इसको करते रहेंगे। दूसरी बात असल में ये है कि ये हमारा माशी कत्ल हो रहा है ना, इसको अगर हमारे उन्होंने कम किया है तो दूसरी तरफ से बढ़ा दिया है, हम तो वहीं खड़े हैं, हमारे तो मुश्किलात इसी तरह। दूसरा ये है कि जो सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ ये शुरू कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो बंदा प्रॉपर्टी खरीदेगा वो पहले कमिश्नर से या किसी से मतलब टैक्स से जांच लेकर आएगा तो फेयर करेगा, तो ये तो रिश्वत के दरवाजे खोल गए। ये बहुत बड़ा गलत काम हो रहा है। और दूसरा ये है कि आप अपने जो इनकम टैक्स या FBR का जो बंदा है, जो अफसर है, उसको ये दे रहे हैं, अपना इख्तियार दे रहे हैं कि वो बंदे को गिरफ्तार करें। ये तजलील है इंसानियत की, ये ऐसा नहीं होता, ये हुकूमतों में ऐसा नहीं है, ऐसा काम जो है ना वो गलत है। आप मुल्क पहले ही माशी हालात में बड़ी गलत जगह पे खड़ा है, तो इसके लिए जो है ना ये बहुत ज़रूरी है कि इसे हमारे में रिलीफ दिया जाए, हमें हमारी जो सिस्टम की हमारी जो स्पीड है उसको बढ़ाया जाए, उसको बेहतर किया जाए, हालात को बेहतर किया जाए ताकि हमारा कारोबार बढ़े। और हम इसके लिए मतलब इनके स्पेशली चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर साहब जो शाद साहब जो हैं, इनका बहुत शुक्रगुजार है कि हम ये टाइम देते हैं। मेजर साहब की क़यादत में हम आए हैं और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह खैर करे हम ये चीज़ें अपनी गवर्नमेंट के तक पहुँचाएँगे और ये हमें हमारा हक़ है कि हमें इसके ऊपर प्रोटेस्ट करें और ये गवर्नमेंट से अपील है कि ज़रूर सुनवाई करें। हुकूमत ने जो बेजा टैक्सेस लगा दिए हैं आप लोगों के सेक्टर के ऊपर, खरीदने वाला भी वही, बायर भी वही, सेलर भी वही, क्या कहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ऐसा ही है कि एक तरफ से रिलीफ गवर्नमेंट देती, दूसरी तरफ से उसको रिलीफ को और ज़्यादा जो बेचने वाले पे टैक्स लगा दिया। और 7E जब तक हमारा ख़त्म नहीं होता ये बिज़नेस नहीं चलने वाला। और इस पर कोई इम्यूनिटी स्कीम दें, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के भी लिए दें, यहाँ के जो इन्वेस्टर हैं, जो क्लाइंट है, जिनके पास सरमाया है, उनको कोई इम्यूनिटी स्कीम दें प्लीज़। वो सारे इस में आएँ, इन्वेस्टमेंट करें। और पाकिस्तान का भी देखें ना, आप बैंकों में लोगों ने पैसे डाला हुआ इससे, तो और दूसरा कोई गोल्ड ले रहा है, कोई डॉलर खरीद रहा है, इन्वेस्टमेंट तो दूसरे एवेन्यू में जा रही है। इससे बेहतर है कि पाकिस्तान के अवाम के पास, बिजनेसमैनों के पास, ताजरों के पास इन्वेस्टमेंट आए, बैंकों से
निकल के वो रोल करेंगे तो पूरी मैशत चलेगी और लोगों को भी रोजगार मिलेगा ना। हमने लोगों को भी देखना है, बैंक में पैसा पड़ा डंप हो रहा है, हमने लोगों के पास वो पैसा पहुंचाना है। इंटरेस्ट रेट भी कम होना चाहिए और सेकंड जो है हमारा जो ये रियल एस्टेट सेक्टर का 236C कम होना चाहिए और उस पर टैक्स मजीद कम होना चाहिए। इसी तरीके से नॉन फाइलर का इशू बहुत बड़ा इशू है, उसको भी गवर्नमेंट स्लेब वाइज उस पर करे। अब एकदम से वो कहते हैं साहब कोई प्लॉट नहीं खरीद सकता, उस पर कोई कम से कम उस पर भी रिलीफ दें कि उनको उनका कोई तरीकाकार तय करें कि इस तरीके से करें कि वो एक साथ ना करें अभी इतने लोगों को लेकर आ रहे हैं, अगले साल इतने, इस तरीके से उसको मैनेज करें। ये पंजाब से क्या अपील करेंगे? वज़ीर आला पंजाब से मैं यही अपील करूंगा जो रियल एस्टेट सेक्टर है इसको चलने दिया जाए और जो स्टैम्प ड्यूटी है उसको मजीद कम किया जाए और जो हमारी DC वैल्यू है वो और कम की जाए, FBR रेट जो है फेडरल वो भी कम किए जाएँ, क्योंकि ये वो बढ़ते हैं तो और हमारे जो ट्रांसफ़र का खर्चा बढ़ जाता है। हमें ट्रांसफ़र का खर्चा कम करना है, उससे हमारा ये सेक्टर इंशाल्लाह चलेगा। आपका मीडिया का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। फैसल अब्बास, अंजुमन ताजरान लाहौर जॉइंट सेक्रेटरी और रियल एस्टेट कन्वीनर LCCI। ये टैक्स के हवाले से ये है कि ये जो टैक्स में रिलीफ दी गई है ये तो ऊँट के मुंह में ज़ीरे के मुतरादिफ है और मेरे ख्याल से ये बहुत नाकाफ़ी है। परचेज़र को थोड़ा सा इंसेंटिव दिया है और सेलर को टैक्स बढ़ा दी है। अगर जो परचेज़र है उसने कल सेलर भी बनना है तो ये भी एक गैर मुनासिब सी बात लगती है। और जो 7C का है उसका 3 साल का उसको भी ख़त्म किया जाए। और जो इन्होंने कहा है कि ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कि ये जो 1 करोड़ की छूट दी गई है कि आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, ये 5 करोड़ तक करनी चाहिए ताकि कुछ आ भी सके। 1 करोड़ में तो 5 मरले का घर नहीं आता और इस हवाले से इसमें नज़रसानी करनी चाहिए। और हमने यही प्रेसिडेंट साहब से रिक्वेस्ट की है क्योंकि वो बजट कमेटी के मेंबर भी हैं, उन्होंने हमें चैम्बर के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं अबू शाह साहब, उन्होंने यही फरमाया कि वो जाके आगे इस मुद्दे को उठाएंगे। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Like, share, subscribe Lahore City News.